एक घमंड और गुरूर की वजह से, एक व्यक्ति विशेष की, जिसकी वजह से सबको परेशानियां जो है वो झेलने की जरूरत पड़ रही थी। बलवीर सिंह जी है, उनको तो वो सामने ही नहीं आए हैं, वो है कहाँ पे। और बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं है, पर समझ ले दुनिया नपुंसक नहीं है। सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते तो वो तो बेहतर ही होता। तो कल शाम को उदयपुर की सबसे बड़ी खबर यह है कि विवाद सुलझ गया, मगर आज भी संभवतः सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई विवाद सुलझ गया। क्योंकि अगर सिर्फ धूणी दर्शन को पैमाना बनाया जाए तो दर्शन हो गए, विषय समाप्त हो जाता है। मगर क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिन्हें जवाबों की ज़रूरत है। क्योंकि ये विषय जो जिस राज परिवार से जुड़ा हुआ है उसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, और बीते 2 दिनों के इस घटनाक्रम के बाद जो कुछ उदयपुर में मेवाड़ ने देखा है, जो कुछ उदयपुर में पूरे देश ने देखा है, उसके बाद इस मेवाड़ की प्रतिष्ठा पर कुछ लोगों को जो प्रश्न खड़े करने का अवसर मिल गया, उसका दोषी कौन? इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ लोगों को अपनी कुंठाओं के चलते मेवाड़ का उपहास उड़ाने का जो अवसर मिल गया, उसका दोषी कौन? इस पूरे बीते 2 दिन के घटनाक्रम में जिस प्रकार से कोर्ट के गलियारों के विवाद सड़कों पर संघर्ष करते दिखाई दिए, उनका दोषी कौन? और सबसे बड़ा सवाल यह कि मेवाड़ राज परिवार, जिसके अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, टटोला जाए, तो वहाँ हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का जिक्र निकल कर आता है, जिन्होंने अपने इस मेवाड़ के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए इन महलों को ठुकरा कर वनों में रहना उचित समझा। और आज उसी परिवार में अगर हालात देखे जाए, बीते 2 दिनों में जो हमने सब कुछ देखा है, तो पुरखों की परंपराएं महलों और मान्यताओं के बीच लड़ती पिसती संघर्ष करती दिखाई दी। तो इन तमाम घटनाक्रम का दोषी कौन? और दोषी, ये जो प्रश्न निकल कर आ रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 2 परिवारों का विषय नहीं है। अगर दोनों पक्षों को ये लगता है कि हमारे परिवारों का विषय है, हमारी पैतृक संपत्ति का मामला है, किसी एक के पास पूरी की पूरी संपत्ति है, कोई दूसरा संपत्ति के लिए कोर्ट में पूरा एक संघर्ष कर रहा है, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि मेवाड़ की जो परंपराएं हैं, मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो मान सम्मान और स्वाभिमान का जो जिक्र आता है ना, उस पर किसी एक परिवार का अधिकार नहीं है, उस पर इस मेवाड़ के जन जन का अधिकार है। और यही कारण है कि जब बीते 2 दिनों में इस प्रकार वो मान्यताएं सड़कों पर तार तार हो रही थी, वो प्रतिष्ठाएं जब उन पर प्रश्न उठाने का लोगों को अवसर मिल रहा था, तो सिर्फ कोई एक राज परिवार नहीं, बल्कि इस मेवाड़ के प्रत्येक जन जन तक एक पीड़ा पहुंचती दिखाई दी। बहुत बड़ी संख्या अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाजों की दिखी, जो इस विषय पर दुखी होते दिखाई दिए। मैं स्वयं इस पूरे मामले की कवरेज कर रहा था, तो इससे जुड़े हुए अलग अलग कई लोगों से चर्चाओं में भी रहा। सच मानिए, प्रत्येक व्यक्ति इस पीड़ा को महसूस कर रहा था, क्योंकि ये किसी परिवार का नहीं, ये मेवाड़ का मामला था। तो फिर ये सवाल बहुत जायज़ बन जाता है। और एक दर्द यह भी निकलता है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन में घटनाक्रम हुआ, एक दर्शन को लेकर इतने तमाम विवाद, तमाम विषय बढ़ते दिखाई दिए, आक्रोश, नाराजगी, नारेबाजी, सब कुछ सुनाई दिया। मगर उसके बाद भी जब दर्शन के पश्चात भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब पत्रकार वार्ताएं होती है, तो उसमें लक्ष्यराज सिंह ये कहते दिखाई देते हैं कि एक आदमी के घमंड ने ये तमाम चीज़ों को अशांति की तरफ धकेल दिया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि उस विषय को, इन शब्दों को उस एक समय के लिए टाला जाना चाहिए था? वहीं दूसरी तरफ जब दूसरी प्रेस वार्ता चल रही होती, तो वहाँ से भी एक सवाल निकल कर आता है। वहाँ विश्वराज सिंह मेवाड़ ये कहते दिखाई देते हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ें 2 दिन पहले हो जाती तो कितना बढ़िया होता। 2 दिन तक ये सब जो हुआ, उसका दोषी कौन? वहाँ से भी प्रश्न निकल कर आए। और मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों को शायद कहीं ना कहीं एक ये बड़ी जिम्मेदारी अब आगे निभानी होगी। उनको ये समझना होगा कि ये पारिवारिक विवाद के जो प्रश्न हैं, वो आपके व्यक्तिगत हो सकते हैं, मगर जो प्रतिष्ठाओं के जो जिक्र हैं, जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा है, उस पर प्रत्येक मेवाड़वासी का बराबर हक है इसे धूमिल करने का, इसे किसी भी प्रकार से आँच आ सके, ऐसा कुछ भी कदम उठाने से पहले आप लोगों को 100 बार सोचना होगा। तो जो बीते 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि उसके बाद भी कई प्रकार के नारे लगे हैं, कई प्रकार की बातें हुई है, जहां एक पक्ष ये कहता दिखाई दिया कि धूणी दर्शन तो झांकी है, सिटी पैलेस अभी बाकी है, तो वहीं उसी सिटी पैलेस की दीवारों से पथराव जैसे दृश्य भी हमने देखे। तो ये तमाम जो चीज़ें चली हैं, ये सुखद नहीं थी।
तो ये धूणी दर्शन का जो मामला था, ये दर्शन हो गए हैं, विषय वहाँ तक तो समाप्त समझा जा सकता है, मगर उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हुई है, जो ये पथराव से लेकर इस अलग अलग नारों तक की बात आती है, जिस प्रकार से धूणी दर्शन के बाद भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार प्रहार करते दिखाई देते हैं और उसके माध्यम से जो लोगों को एक परिहास, एक उपहास करने का अवसर मिल जाता है, एक प्रश्न खड़ा करने का अवसर मिल जाता है, ये ना मिले, इसकी जिम्मेदारी भी इसी राज परिवार की बनती है। मेवाड़ के मन की जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो, मेवाड़ के दिल में कोई दर्द ना दिखे, ये सुनिश्चित करना भी आप ही के परिवार का दायित्व है। तो अपने पारिवारिक विवादों से इतर मेवाड़ के मन को प्राथमिकता दीजिए और बाकी आने वाले समय में हम भी कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब खोजे जाएं, लोग इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं ये यहाँ तक पहुँचा जाए। बहरहाल सुखद यह है कि विषय समाप्त हो गया है, सुखद यह है कि हम शांति की तरफ बढ़ चले हैं, सुखद यह है कि दर्शन हो गए हैं, सुखद यह कि परंपराओं का निर्वहन हो गया है, सुखद यह कि विषय समाप्त हो गया है। मगर दुखद यह कि 2 दिन अनेक सवालों को जवाब की तलाश में छोड़कर चले गए हैं। तो ये जो इस पूरे के पूरे एपिसोड में मैंने प्रश्न पूछे हैं, अगर आपके अनुसार कुछ अगर उसकी व्याख्याएं बनती है, आप इन सवालों को सुनकर क्या सोचते हैं, तो उनके भी जवाब मुझे ज़रूर भेजें। कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उनको शामिल करके इन तमाम जवाबों को एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।